अगर 2026 में मेरे पास ना कनेक्शंस होते, ना पैसा होता, ना ही कोई मेंटोर और ना ही कोई क्लियर रोड मैप होता, और मैं तुम्हारे एज ग्रुप में होती, यानी 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है, मैं इससे भी बड़ी हूँ, काफ़ी बड़ी हूँ, तो मैं क्या करती और किन चीज़ों पर मेरा फोकस होता? अगर मैं किन चीज़ों की बात करूँ ना, तो मैं सिर्फ सबसे पहली चीज़, कॉलेज पूरा हो चुका होता, 20, 21, 22 में ग्रेजुएशन कंप्लीट तो हो ही जाता है भाई, 19 में भी हो जाता है लोगों का, 20 में हो जाता है, तो मतलब आई कंप्लीटेड इन 19। तो सबसे पहला जो मेरा फोकस पॉइंट होता है वो होते मेरे स्किल्स, बिकॉज दिस इज 2026 और अथाह का समंदर है बाहर इस वक्त। आप अपनी लाइफ को किसी भी एज में रीबिल्ड कर सकते हो, लेकिन स्किल्स के बिना कभी भी नहीं कर सकते थे ना, बैक इन द डे, नाउ नॉट इवन नाउ। और आज मैं आपको कुछ ऐसे ही स्किल्स बताने वाली हूं जो शायद अगर मैं पहले सीख लेती तो शायद मेरी जिंदगी का ग्राफ भी बदल जाता, लेकिन मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं क्योंकि मैंने काफी कुछ सीखा। और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं या यंगस्टर्स हैं जिनको नहीं पता कि यार हाउ डू आई गेट आउट देयर इन द वर्ल्ड एंड बिल्ड माई लाइफ। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर मोटिवेशन, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, प्रैक्टिकल है, टेस्टेड है और रियल लाइफ में आपके काम आने वाला है। सो सबसे पहला स्किल जिस पर मैं काम करती वो होता लर्निंग हाउ टू लर्न। ये सीखना कि सीखते कैसे हैं। सबसे पहली स्किल जो कोई भी नहीं सिखाता ना आपको, वो यही होनी चाहिए कि सीखते कैसे हैं। स्कूल में रटना सीख लेते हैं, लर्निंग नहीं सीखते हैं। अगर मुझे दोबारा मौका मिलता ना, तो जो चीज शायद मैंने 30 साल की उम्र में जाकर के सीखी कि डूड, किसी चीज को सीखा जाता है और कैसे सीखा जाता है, रटा नहीं जाता, किताबें नहीं चबाई जाती हैं, सीखा जाता है, उससे पसंद किया जाता है, उसमें इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है। वो सीखना था मुझे, जो कि मैंने बहुत लेट सीखा। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, मैंने 30 साल की उम्र में ये चीज सीखी है। चीजों को ब्रेक करके सीखना, नोट्स बनाना, इम्प्रोवाइज करना, इम्प्रूव करना। क्योंकि जिस इंसान को यही नहीं पता कि यार सीखते कैसे हैं, वो बेचारा तो हर चीज़ को कभी रटने के हिसाब से कर रहा होगा, कभी काम की तरह कर रहा होगा और जनरली सफल नहीं हो पाता। बिकॉज जिस दिन मैंने अपने काम को जेन्युइनली एंजॉय करना शुरू किया, आई थिंक दैट्स व्हेन द ट्रैजेक्टरी ऑफ माई लाइफ एंड माई करियर चेंज्ड। सो सबसे पहला ये सीखो कि सीखते कैसे हैं, ठीक है। नंबर 2, स्किल नंबर 2 जो मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बेहतरीन डिसीजन लिया था, मुझे हमेशा से बातें करने का बहुत शौक था और इस शौक को मैंने सिर्फ शौक नहीं रखा, मैंने इसको भी स्किल बनाया। क्योंकि आपका कोई भी शौक तब तक बेकार है जब तक आप उसे टैलेंट में तब्दील नहीं कर रहे हैं। आपका कोई भी टैलेंट तब तक बेकार है जब तक आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। और अगर मुझे दोबारा चांस मिलता तो मैं कम्युनिकेशन पर काम करती और बेहतर तरीके से काम करती। क्लियर बोलना, कॉन्फिडेंस के साथ बात करना, अपने पॉइंट को रखना, बहस ना करना। बिकॉज दोस्त हमेशा याद रखो, एनी एवरेज रैंडम स्किल when it is combined with great communication, that combination is it. That creates opportunities for you. Because just look at my face. जब मैं कम्युनिकेशन के बारे में बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि dude, this is it. This is it. That's all. You know, जब आपके पास एक एवरेज स्किल है पर बहुत तगड़ी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं एंड आप सॉलिड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हो, लेकिन इमेजिन करो कि तुम्हारे पास बहुत तगड़ा स्किल है बट तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल एकदम ही मेस्ड अप है। जेन्युइनली बता रही हूँ कि until and unless तुम बिलियनेयर नहीं बन जाते ना, पीपल कीप इग्नोरिंग यू। एंड हम सबके बीच जो पॉपुलर हैं, दीपेंद्र गोयल, जोमेटो के फाउंडर, आप उनके पॉडकास्ट सुनिए। आई थिंक ही इज़ अ प्रीटी डिसेंट गाय, इंटेलिजेंट गाय, बट वो खुद कहते हैं कि वो बोलने से कतराते हैं। उनको स्टैमरिंग का इशू था, लेकिन उन्होंने कब जाकर के अपने कॉन्फिडेंस को गेन किया? अभी 4-5 साल पहले। जोमेटो फंक्शनिंग है, मतलब एटलीस्ट मिनिमम 10 साल के ऊपर से, है ना। सोचो, इतना बड़ा आदमी भी अपने पॉइंट नहीं रख पा रहा था जब तक वो बिलियनर नहीं बन गया। सोचिए, इतना बड़ा रोल प्ले करती है आपकी कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में। एनीवे, तीसरा स्किल जिसकी हम बात करेंगे, जो कि अगेन ये एक ऐसी चीज़ है यार जो मैंने शायद अभी एकदम ईमानदारी से बता रही हूँ,
सिर्फ 1.5 साल या 2 साल टॉप्स लगा लो, जब से मैंने थोड़ा सा वर्कआउट को अपनी लाइफ में ऐड किया था, तब मैंने सेल्फ डिसिप्लिन सीखा। सेल्फ डिसिप्लिन हर दिन तुम्हें कहां से मिलेगा? मोटिवेशन से मिलेगा? नहीं, मोटिवेशन हर दिन नहीं होता है, डिसिप्लिन हर दिन होता है। मैं ये समझने में शायद बहुत लेट हो गई। मुझे कूल बनना था ना, मुझे शाहरुख खान के का इंटरव्यू देखना था, और मुझे विकास सर, मिस्टर विकास दिव्य कीर्ति, इन लोगों के इंटरव्यूज़ देखना। ये लोग कहते थे कि यार 4 बजे आराम से सो, सुबह आराम से उठो, अपने हिसाब से काम करो, कोई 5 बजे उठ के बहुत वो नहीं हो जाता। सही कहते थे, गलत नहीं कह रहे थे, बट वो लोग तब कह रहे थे जब वो लाइफ में कुछ बन गए थे, और मैं जब अपनी लाइफ बिल्ड कर रही थी तब मैं ये फालतू के लॉजिक्स फॉलो कर रही थी। टाइम पर खाना नहीं, पीना नहीं, नहाना नहीं, पढ़ना नहीं, तैयारी नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस हाँ हम कूल हैं, हम 4 घंटे सोएंगे, अपना आराम से सुबह उठ जाएंगे, कॉलेज 1 घंटे के लिए चले जाएंगे। ये नॉनसेंस में फंस गए थे हम। बहुत लेट समझ में आया कि पहले बिल्ड कर लो, क्योंकि अगेन विकास सर और शाहरुख दोनों की अगर हम बात करें तो ये लोग बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं, इन्होंने बहुत सारी और अच्छी चीज़ें भी कही हैं, है ना। सक्सेसफुल वो लोग हैं क्योंकि वो 4 घंटे सोते थे या सुबह 4 बजे तक सोने जाते थे और 11 बजे सो के उठते थे, इसलिए सक्सेसफुल नहीं है वो लोग। सक्सेसफुल क्यों हैं? कंसिस्टेंट हैं, इसलिए हैं। आप सेल्फ डिसिप्लिन देखिए उन लोगों की। Nobody knows about the kind of dark days, the kind of failures, the kind of struggles, challenges that they might have seen, right? But they have a certain control. फोन का इस्तेमाल, रूटीन फॉलो करने की बातें, मन नहीं है तो भी अपना काम करो। दुनिया तुम्हारा मिल के बैंड बजा रही है, कोई एक छोटी कंट्रोवर्सी हो गई, बैंड बजा रही है ना, लेकिन फिर भी तुम क्या कर रहे हो? अपने काम में लगे हो। कंट्रोवर्सी हो गई तो ट्रिप पे नहीं चले गए, अपने काम पे लगे हो तुम। सेल्फ डिसिप्लिन, ये स्किल सीख लिया ना अगर तुमने, तो मुझे ऐसा लगता है कि आधे से ज़्यादा ज़िंदगी सॉर्ट हो जाती है। और बहुत बहुत बुरी आदतें होती हैं यार हम लोग की, जिनको छोड़ने में बिल्कुल, क्या कहते हैं, ज़िंदगी तिगनी का नाच नचा देती है। अब तिगनी का नाच क्या होता है ये तुम खुद गूगल कर लेना, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि ये होता है टफ। और जिसके अंदर दम है वो करे, जिसके अंदर दम नहीं है उसके लिए ये ज्ञान की बातें हैं, फालतू फोकट बातें हैं। बिल्कुल आराम से जाओ और 2-4 बुरे कमेंट्स कर दो, थोड़ी रीच बढ़ जाएगी। एनीवे, आगे बात करते हैं स्किल नंबर 4 के बारे में, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्किल। ये तुम्हारे पास होना ही चाहिए। तुम 5वीं में पढ़ते हो, तुम 50वीं में पढ़ते हो, तुम 60 साल के हो, तुम 2 साल के हो, नहीं 2 साल में क्या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? वही नहीं कर सकते, कोई नहीं। अच्छा देखो, लाइफ में पैसा प्रॉब्लम सॉल्व करने का ही मिलता है। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, है ना। कोई तुम्हें इसलिए पैसा नहीं दे देता, ओ तुमने मास्टर्स कर ली, आओ पैसे ले लो। अरे तुमने MBA कर लिया, आओ नहीं, तुम कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। अगर तुम एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो तो तुम उस ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल लेवल्स पर मल्टीपल प्रॉब्लम्स, कंसर्न्स हो सकते हैं जिनको तुम एज अ टीम मिल करके सॉल्व कर रहे हो, तभी तुम उस संस्था में हो। तुम एक बहुत बड़ी संस्था, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में हो, लेकिन डेफिनेटली कोई एक प्रॉब्लम है जो सिर्फ तुम्हारी संस्था सॉल्व कर रही है, तभी तुम बूमिंग हो। गेट इट? इट इज़ वेरी सिंपल। और तभी मैं कह रही हूँ कि यार दोबारा स्टार्ट करना होता तो ये बात को मैंने 22-23 में ही मैं फिगर आउट करती कि यार मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। और आज मुझे खुद को देख के लगता है कि डूड, मैं ऑलमोस्ट हर बंदे की हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ। वो मेरे पास जिस तरीके से आता है मैं उसकी हर इश्यूज़ को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करती हूँ। एंड आई थिंक 70-75% का अच्छा खासा रेट है मेरा कि हम सॉल्व करके ही भेजते हैं, है ना। तो आपको ये समझना है कि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले एक बुरी आदत सीखो। हर चीज़ में प्रॉब्लम ढूंढो, हर चीज़ को प्रॉब्लम की तरह देखो, राइट। इसमें इशू क्या हो सकता है? जैसे अभी उदिशा मैम बोल रही हैं, इस पूरी बात में क्या इशू हो सकता है? मैम थोड़ा ज़्यादा जल्दी बोल रही हैं, या हैंड्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है, या अगर मैम सब टाइटल्स भी दे देती हैं यहाँ पर, या मैम को ये फलाना XYZ आइडिया है, ये मैं मेल करता हूँ या करती हूँ और उनको ठीक लगेगा तो यूज़ कर लेंगे, देन शी विल गेट इन टच विद मी एंड देन एक्स्ट्रा वर्क मिलेगा मुझे। ये नज़रिया होना चाहिए, है ना। किसी चीज़ में क्या प्रॉब्लम है, इसका क्या सल्यूशन हो सकता है, मेरे आइडिया से यहाँ पर वैल्यू कैसे ऐड कर सकती हूँ मैं, इस तरीके से सोचो।
जो इंसान प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो रिप्लेस नहीं होता है, ना एआई से ना किसी से भी, ठीक है। ओके, स्किल नंबर 5, जिसमें मैं आज भी 1 नंबर की लूजर हूं, पर इसमें मुझे दुख नहीं है क्योंकि मैं बाकी लोगों से मदद ले लेती हूँ, बाकी लोग मेरे घर में समझदार हैं, मेरे दोस्त समझदार हैं, मेरे सीए साहब भी अच्छे हैं। तो फाइनेंशियल बेसिक्स, और ये एक्चुअली बहुत बड़ी कमज़ोरी है मेरी, मैं इसको ऐसे बता रही हूँ कि शायद आपको उतना बुरा नहीं लग रहा है, पर मेरे जो हाल हैं वो आप मेरी टीम के बच्चों से पूछ लें कि डेबिट कार्ड एक्सपायर हो जाता है, बेटा कुछ कहना चाहेंगे आप? डेबिट कार्ड एक्सपायर हो जाता है तो मैं जाकर के उसको रिन्यू नहीं करवाती, इतने ख़राब हालत है मेरे फाइनेंशियल बेसिक्स के। करवाऊंगी, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये स्किल सबसे ज़्यादा इग्नोर होता है। स्कूल की बात कर लो, आपको टैक्स वगैरह नहीं सिखाया जाता, कॉलेज में भी आपको इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं बताया जाता, पैसा ग्रो कैसे करते हैं, बढ़ाते कैसे हैं, ये भी नहीं बताया जाता। सो इफ़ आई हैड टू रीस्टार्ट तो मैं यही सीखती कि देखो, इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस, कमाना और फिर खर्च करना, सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। एक होता है सिर्फ बचाना, एक होता है उसको ऐसे बचाना कि वो बढ़े। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का जो ट्रैप है, इसके बारे में समझना आप लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मैं अब समझती हूँ, एंड नॉट टू शो ऑफ, बट मुझे ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है, कोई चीज़ 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये की ले लो, क्या हो गया, मेरा मन है, मुझे ये चाहिए, है ना, क्यों ले लो, तुम इसको कैसे भरपाई कैसे करोगी, ये सीखना ज़रूरी है, राइट। पैसे कमाना अलग स्किल है, पैसे संभालना अलग स्किल है। नाउ वी टॉक अबाउट स्किल नंबर 6. This I think I learned at a decent stage. Digital and tech literacy. Tech मुझे अभी भी नहीं आता ठीक से, पर डिजिटल, वाओ, वेरी गुड, आई एम वेरी गुड एट इट। देखो, कोडिंग हो या ना हो, टेक समझना ज़रूरी है, और वो उतना हमें भी आता है। अगर दोबारा चांस मिलता तो हम ये सीखते कि इंटरनेट को अर्ली ऑन एज में हम कैसे लेवरेज कर सकते थे। बेसिक टूल्स जो हमने सीख लिए थे, एक्सेल हो जाए, आपका पीपीटी हो जाए, इस तरीके की चीज़ें हमने सीख ली थी। एआई वगैरह तो अब आया ही मेरे सामने है, मतलब वाओ, मैं बुजुर्ग हूँ, मतलब फिर भी थोड़ा बहुत ऑटोमेशन इसकी मदद से और हम सीख सकते थे, बट हम सीख रहे हैं तो उसमें हमें शिकायत नहीं है। ऑनलाइन काम कितनी चीज़ों का कैसे होता है, जो बंदा टेक से डरता है उसके लिए क्या मदद कर सकती हूँ। फ्यूचर, देखो फ्यूचर में तो बहुत ज़्यादा डरेगा वो इंसान, टेक ही का सब कुछ होने वाला है, तो थोड़ा सीखो, ठीक है। ये अच्छा स्किल है, बट मैं बहुत ज़्यादा अपने से खुश हूँ कि मैंने ठीक समय पर इस पर काम किया। स्किल नंबर 7 की बात करेंगे, इमोशनल कंट्रोल। ये मेरा वीकेस्ट पॉइंट है। मेरे सामने किसी ने मुझे 2 चमाट मारी है और उसके बाद अगर वो आदमी आके रोने लगेगा तो मुझे लगेगा कि अरे तुम क्यों रो रहे हो, मैं भी रोने लगूंगी। मतलब थप्पड़ खाए मैंने, बट जस्ट बिकॉज समबडी इज क्राइंग आई एम गोइंग टू बी लाइक तुम रो रहे हो, मैं कैसे रहूं, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती। देखो, ज़्यादातर लोग फेल टैलेंट की वजह से नहीं होते हैं, इमोशंस की वजह से होते हैं, और बहुत सारी इमोशंस होती हैं, नॉट जस्ट रोना। बट जितना मैं रो लेती हूँ उतना ही मुझे गुस्सा भी आता था। गुस्सा, कंपैरिजन, जेलसी, इम्पेशंस, सबसे खुद की तुलना करते रहना, भैया एक पॉइंट पर ये सब तुम्हारी प्रोग्रेस को स्लो कर देते हैं। अगर मुझे दोबारा स्टार्ट करना होता तो मैं सीखती कि रिएक्शंस कम करने हैं, मुझे रिस्पॉन्ड करना है। इस बारे में मैं पहले बात कर चुकी हूँ। एक लॉन्ग टर्म का थॉट प्रोसेस। देखो, हो सकता है कि आज किसी की वीडियो पे बिलियन में व्यूज चले जाएं, मेरे पे नहीं जा रहे, बट आई एम वर्किंग विद अ प्लान। अपने आप को शांत रखना इज अ वेरी बिग स्किल टू लर्न। दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। स्ट्रॉन्ग माइंड इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग लाइफ। एंड द लास्ट स्किल, टेकिंग एक्शन विदाउट कॉन्फिडेंस। बिलीव मी गाइज, बिलीव मी व्हेन आई से दैट। हम लोग इंतज़ार करते रहते हैं एक उस दिन का कि जब मैं और फिट हो जाऊंगी, मैं और इंटेलिजेंट हो जाऊंगी, मैं ऐसी, मैं वैसी, ओवरऑल मिला के बहुत कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी, उस दिन मैं ये काम करूंगी। देखिए, कॉन्फिडेंस बाद में आता है, एक्शन पहले आता है। और अगर दोबारा सीखने का जिंदगी में मौका मिलता या अपनी लाइफ को रीबिल्ड करना होता तो मैं वेट नहीं करती कि मैं रेडी हो जाऊंगी, मैं परफेक्ट टाइम पे करूंगी, लोग क्या बोलेंगे। लिसन, जो लोग जीतते हैं वो पहले शुरू करते हैं और सीखते उस प्रोसेस में हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सच ये है कि जिंदगी तब नहीं बदलती जब सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाता है। जिंदगी तब बदलती है जब आप डिसाइड कर लेते हैं। एज मैटर नहीं करती, बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, स्टार्टिंग पॉइंट मैटर करता है, स्किल्स मैटर करते हैं। आज नहीं तो कब, अभी नहीं तो कब, बताइए, आप नहीं तो कौन।
आपको समझना होगा कि बहाने बहाने होते हैं. दोज पीपल हु आर एवरेज, दे सिट एंड कीप मेकिंग एक्सक्यूजेस कि भाई देखो मेरी तो जिंदगी टफ है, मेरे तो घर वाले ऐसे, मेरी तो दुनिया ऐसी है. जिनको लाइफ में कुछ करना होता है ना, वो एक्चुअली करते हैं. बाकी नहीं पता मुझे. कुछ होते भाई वो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ जाते हैं कि शायद उस लड़ाई में शहीद हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि उनको करना होता है ना, तो वो बैठ के बकैती नहीं करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Anyway, so if you want to rebuild your life, learn these skills, get into the business, get into the industry, get rolling guys. Yeah, and thank you so much for watching. Video पसंद आए तो share करना, comment करना, let me know what are you going to work upon. 2026 है यार, just kick it, go do it. Bye guys, thank you so much for watching.